हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की इस वक्त की फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। ब्रेसलेट के लिए भी आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम दोहराना है। आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका हैप्पी हैप्पी स्माइली फेस इमेजिन करें, चाहे जो हुआ है रिश्ते में। रीडिंग देखते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। मॉर्निंग में क्या कुछ सोच रहे एक दूसरे के लिए। वाह, यहाँ पे तो एक खूबसूरत सा लोटस बना है। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी अभी आपके पार्टनर शायद किसी मंदिर में गए हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये लड़का है ना, ये अपनी मम्मी से तो बहुत प्यार करता है, ये भगवान से भी ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता है। माँ के बाद जैसे कि देवी माँ हो सकती है, या फिर कोई इनका ऐसा मतलब भगवान शिव हो सकते हैं, कोई भी भगवान। और उसके बाद आप, प्रायोरिटी आपको है इनकी ज़िंदगी में। अगर रोमांटिक लाइफ के बारे में बोले, प्यार, इमोशनल फीलिंग्स, दिल जो कि किसी के लव पार्टनर के लिए धड़कता है, रोमांस के लिए, प्यार के लिए, वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बात करनी है। यस, डेफिनेटली आपका जो कि हैप्पी फेस इमेजिन कर रहे हैं इस वक्त, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ इनका हैप्पी फेस इमेजिन करें। इनको आपकी स्माइल बहुत याद आ रही है। आप जितना इनके साथ फ्लर्ट करते थे, हैप्पी हैप्पी मोमेंट जो आपके थे, आपका वो हग करना। कुछ लोगों को यहाँ पे गाना बोलने की आदत होगी, वो गाना वो इस वक्त सुन रहे हैं अपने ही माइंड में, इनको सुनाई दे रहा है। वो बहुत तरस रहे इनके कान आपकी आवाज़ सुनने को इस वक्त। यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज। आपके पार्टनर बहुत जल्दी जैसे कि आपके पास आने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, आप ही की ओर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस स्ट्रांग है, ये किसी मंदिर में विजिट करने के लिए जा रहे हैं, आपको लेके माँ से, भगवान से दुआ मांगेंगे आपको लेके, जैसे कि आपको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दे। अगर आप अभी भी उनको याद कर कर के रो रहे हो, आपकी ज़िंदगी में खुश रहने की दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रही है। भगवान से दिल से चाह रहे हैं कि आप ऐसे सैड एनर्जीज में ना रहो। इनको ये फील होता है आप जितने भी सैड एनर्जीज में हो, रो रहे हो, यहाँ पे बच्चों की एनर्जीज निकल के आई है। अगर आपके पार्टनर की अभी भी शादी हुई है 2-3 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, तो चांसेस स्ट्रांग है इनका मतलब लड़का है तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, और अगर आपके पार्टनर लड़की है तो ये प्रेग्नेंट है। और अगर नहीं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यस, यहाँ पे जैसे कि कुछ बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनका बच्चा बीमार है, उसकी केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं करंट में, और बैक ऑफ द माइंड आपको सोच रहे हैं। काश, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी ज़िंदगी में करंट में पहले जैसे होने चाहिए थे। बहुत दिल कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट्स बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो यही दिखा रहा है कि इनके दिल पर कभी भी हो, 5 महीने, 6 महीने, 2-5 साल, जितना भी टाइम हुआ है तब से लेके आज तक इनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है। इनकी आंखें तरस चुकी है आपको देखने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए। हो सकता है आप पहले देर देर रात तक कुछ बातें करते थे रोमांटिक, जहाँ पे जैसे कि बहुत फिज़िकल लोग, जहाँ पे जैसे कि फिज़िकल बातें अगर आपकी होती होगी कॉल पर, तो वो कॉल इन्होंने डेफिनेटली कहीं पे सेव करके रखे होंगे, इन्होंने रिकॉर्ड करके रखे होंगे, कहीं पे सेव करके रखे होंगे, जो ये रात को सुने थे।
और सुनकर इन्होंने जैसे कि अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करी है, और वही कॉल शायद वो करंट में इस वक्त सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी वही बातें फिर से याद कर रहे हैं। इनको चाहे जो है, अगर इन्होंने किसी से शादी भी करी है ना, वहाँ पे जैसे कि उस पर्सन के पास या तो इनको मतलब प्यार वाली वाइब्रेशंस तो है ही नहीं, और जब ये उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो कि शायद चांसेस स्ट्रॉन्ग है कल रात को की गई है, इनको उस वक्त जैसे कि उस पर्सन के अंदर आपका फेस दिखाई देता है और ये बहुत टूट जाते हैं, ये कुछ नहीं कर पाते उनके साथ। ये लड़का हो लड़की हो आप देख लो, लेकिन ये उस पर्सन में आपको देखते हैं, आपको इमेजिन करते हैं और इनका दिल बहुत ज़्यादा रोता है। एक अलग सा अकेलापन इनके अंदर है। अगर इनका बच्चा बीमार है तो वो एक सैडनेस है, ऊपर से फाइनेंस अट्रैक्ट करने में अपने आप को इतना बिजी कर दिया है ताकि वो आपको याद ना कर सके, लेकिन इनको ऐसे नहीं हो पा रहा है। चाहे जो है, लेकिन मुझे बात करनी है, मुझे इस पर्सन को वापस पाना है मेरी ज़िंदगी में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसके बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि उसके बारे में इतना नहीं सोचते जितना ये अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, और अगर बच्चा है तो बच्चे के बारे में सोचते हैं। ये नहीं प्यार करते रोमांटिक थर्ड पार्टी से। ये पर्सन बहुत तकलीफ़ देने वाला है, हेडेक, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, अपने ही रिश्ता जैसे कि अपने हिसाब से सब कुछ करना, ऊपर से बेवजह के झगड़े करना, बहुत ज़्यादा क्लेशेस तैयार करना घर में, नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ाना, ये सारी बातें इस रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, जिससे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मतलब इनका ऐसे है कि उन्होंने चाहा क्या था, एक तो जिससे प्यार करते थे उससे शादी नहीं कर सके, और जिससे शादी करनी पड़ी उससे बस यही उम्मीद थी कि ये पर्सन जो कि हैप्पी मैरिड लाइफ इनको प्रोवाइड करे, जो कि ये पर्सन नहीं कर पा रहा। हैप्पी मैरिड लाइफ तो दूर की बात है, हैप्पीली बात भी नहीं कर पाता, जो कि हैप्पी वाइब्रेशंस भी आपके पार्टनर को नहीं दे पाता। तो ये अपनी ज़िंदगी से बहुत नाराज़ चल रहे हैं। इनकी खुशी इतना भी स्ट्रेस में हो, बस ये एक बार आपको ऐसे सोच ले, एक बार आपके पास में चली जाए, आपके इस रिलेशनशिप की पास की बातें चलाने लगे अपने माइंड में, भले कि इनको कितना भी स्ट्रेस हो, ये हैप्पी हो जाते हैं। और इनके लिए जैसे कि दवा है ये, बोलते हैं ना, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं तो ऐसे पर्सन को याद करना चाहिए जिसको याद करके आप अपने सारे गम भूल जाओ। तो यही है इनका, यही है, ये आपको लेके यही करते हैं। जब जब ये नेगेटिविटी में चले जाते हैं, सैड एनर्जीज में चले जाते हैं, ये आपकी अच्छी अच्छी बातें याद करने लगते हैं, आप जो इनको मोटिवेट करते थे, जैसे कि आपके गाने, आपकी बातें, आपकी शरारतें, ये सारे याद कर करके अपने आप को खुश करना स्टार्ट कर देते हैं। डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इनका दिल करता है आपसे फ़िज़िकल होने का, जो कि कल रात भी किया था। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि इन्होंने आपकी कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग सुनी है जहाँ पे आपने ऐसा कुछ फ़िज़िकल के बारे में बोला होगा, रोमांटिक चैटिंग कुछ हो गया आपकी शायद, तो फिर वो पढ़ रहे थे अगर आप मैसेजेस में ऐसा कुछ बोलते थे, और ये पढ़ पढ़ के जैसे कि पास में बहुत ज़्यादा जाते हैं आपके पार्टनर। करंट में भी वही है, उसी एनर्जीज़ में मॉर्निंग में उठे और जैसे कि खुश थे, आपको देख के, आपको याद करके, आपको स्टॉक करके बहुत ज़्यादा खुश है। देर रात तक इन्होंने आपको देखा है कल। जैसे कि इनका पार्टनर तो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है, डिससेटिस्फाइड है, शायद ये रोता भी है इनका पार्टनर। मतलब इनके पार्टनर को, इनके पता है इनका ये जो भी पार्टनर है, मतलब इनकी हस्बैंड या वाइफ, इनको अपनी गलती दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता है कि उनसे गलती क्या हो रही है। इनका बस अगर ये लेडीज़ है तो अच्छे से तैयार होकर अगर आपके पार्टनर के सामने चली भी जाती है, फिर भी आपके पार्टनर इनको नोटिस नहीं कर पाते। तो ये बहुत नाराज़ रहती है आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा, जैसे कि पता नहीं किससे शादी कर ली है, कोई पत्थर है, किसी पत्थर से तो नहीं शादी कर ली मैंने, ऐसे इनके माइंड में थॉट्स आ जाते हैं। और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी चांसेस स्ट्रांग है कि इनका भी अगर शादी से पहले 100% किसी से अफेयर हो सकता है, और इस रोमांटिक थर्ड पार्टी की शादी भी आपके पार्टनर से ज़बरदस्ती कराई गई है। तो ये जैसे कि अपने पार्टनर को मिस करते हैं, काश यार अगर वो होता तो मेरी कितनी तारीफ़ करता, मैं इसी कलर में मेरे उस पार्टनर को कितनी अच्छी लगती थी, वो मुझे कितना लाइक करता था। और ये है कि देखता भी नहीं है क्या सच में, मतलब ये है, ये मेरी ज़िंदगी थी। सेम थॉट्स आपके पार्टनर के और इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, मतलब कि दोनों ही पछता रहे हैं एक दूसरे के साथ शादी करके और घर वालों की बातें मान के। 100%, 100 में से 99, 100 में से 80% लोगों के पार्टनर की जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है आपके पार्टनर से, इसी लालच के चलते। या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना,
ज़्यादा पैसा कमाने वाला पर्सन हो अगर ये लड़का हो तो, और अगर लड़की है तो सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो सकती है, या तो बहुत खूबसूरत है। तो खूबसूरती पे जैसे कि ये इनका जो पार्टनर है वो भाग गया होगा, इनकी खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया होगा उस टाइम पे। सेम एनर्जीज आपके पार्टनर ने भी कुछ सेल्फिशनेस उस टाइम पे दिखाई, अपने लालच के चलते उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जो सोच के एक दूसरे के पास आए वैसा कुछ भी नहीं मिला। इसी वजह से दोनों ही पछता रहे, और बीच में जैसे कि गेम खेलते खेलते, मतलब होता है ना, आज सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचते सोचते इनको हो गया बच्चा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेडीज़ बनी है और इसके गोद में एक बच्चा बैठा हुआ है। ऐसा करते करते कब बच्चा हो गया इनको खुद को ही पता नहीं चला, और अब जो कि बच्चे की वजह से अटक चुके हैं। आपके पार्टनर का भी दिल करता है यहाँ से चले जाने का, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी का भी दिल करता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, आपके पार्टनर अपनी मम्मी से इतना प्यार करते हैं कि उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहेंगे, और शायद इनकी मम्मी ही आपको पसंद नहीं करती। शायद इनकी मम्मी का ऐसे है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वो कभी भी आपके इशारों पे चलना नहीं चाहिए, और जो कि आपके पार्टनर का पैशन है आपके लिए, वो पैशन इनकी मम्मी को डरा देता है कि यार, मतलब होता है ना, कोई भी मम्मी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, अगर वो ऐसा सोचती भी है ना कि कल जाके मेरा बच्चा मेरी नज़रों से दूर चला जाएगा, अपनी वाइफ की मर्ज़ी से चलेगा, तो ये बातें उनका बहुत दिल तोड़ती हैं। तो यही है, और ये आपके पार्टनर को फील भी होता है कि इनकी मम्मी इनसे कितना प्यार करती है, और इसी वजह से ये उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। इनकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, शायद प्यार होता है ना जो हस्बैंड से, और दिल वाला प्यार, प्यार वाला प्यार, खुशियों वाला प्यार, ये मिलना चाहिए, ये इनकी मम्मी को नहीं मिला है। इनकी सारी उम्मीदें आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन मेरा बच्चा मेरा साथ ज़रूर देगा, अगर ये लड़का है तो, और अगर ये लड़की है फिर भी। आपके ये जो है ना इनकी मम्मी का एक ही बच्चा है, उसको कोई भाई या बहन नहीं हो सकती, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है अपने मम्मी से, और अपनी मम्मी को हर्ट करते रहे 10 टाइम सोचती है, क्योंकि इन्होंने अपनी मम्मी का पेन देखा है बचपन में, इन्होंने वो तकलीफ़ें देखी है। इनकी मम्मी को शायद बहुत ज़्यादा मारपीट होती होगी, इनके पापा बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना, ड्रिंक वगैरह करके मारपीट करते होंगे अपने मम्मी को, इनकी मम्मी को, तो इनको अपनी मम्मी का दुख नहीं देखा जाता। तो जब जब इनका दिल करता आपसे बात करने का, और जैसे कि सब कुछ छोड़ के आपके पास आने का, तब इनके सामने सबसे पहले फेस आ जाता है अपनी माँ का। पप्पा से इतना प्यार नहीं करते, लेकिन जितना माँ से करते हो, माँ को तोड़ते टाइम वो 10 बार सोचेंगे। इस तरह के एनर्जीज है, भले मैं अपने आप को तकलीफ़ दूँ, भले मैं कितना भी रोऊँ, भले इनको ये भी फील होता है कि आप इनको कितना याद करते हो, तरस रहे हो, रो रहे हो इनको याद कर करके, जैसे कि आपकी बद्दुआएं, आपकी चीखें, आपकी जैसे कि गुस्से में इनको बोलना, वो सारी बातें इनको पता है कि जितना प्यार ये अपनी माँ से करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार आप इनसे करते हो। लेकिन फिर भी होता है ना, अभी इनका ऐसे है कि अगर इनकी मम्मी परमिशन नहीं देगी ना, तो चांसेस बहुत कम है कि आपके पास लौटे। इनका यही है कि काश भगवान से इस तरह से मांगते हैं कि भगवान मेरी मम्मी को कुछ ऐसा दो, मतलब मेरी मम्मी के दिल में ये डालो कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं मेरी मम्मी के साथ कभी इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। अगर ये लड़की है फिर भी मैं मेरे हस्बैंड की कंप्लीट कभी नहीं होने वाली हूँ, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूँगी मरते दम तक। और अगर ये लड़का है तो मैं कभी मेरी बीवी के इशारों पे नहीं नाचूंगा, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूँगा। इस तरह से मेरी मम्मी को फीलिंग दो, इस तरह से भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं छोड़ सकते अपने माँ बाप को, ये बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से बैलेंस करना चाहते हैं आपको अपने माँ बाप के साथ। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो जैसे कि मैंने आपको बोला है, उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन अगर गलती से मतलब होता है ना, निभाने की कोशिश करते करते फिजिकल तो हो ही जाते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ है तो बच्चे की वजह से अटक चुके हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स की एनर्जीज तो थी, खुशियाँ अट्रैक्ट हो रही है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी। ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्लावर्स से हुई थी, इसलिए बहुत जल्दी आपको फ्रूटफुल, फ्लावरफुल, खुशियों भरा रिजल्ट इस रिलेशनशिप में मिलेगा। ये पर्सन आएंगे आपके पास, बस इनको ज़रा सा टाइम की ज़रूरत है, जो आपको देना पड़ेगा। आपको तब तक पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग रोते हैं रात को, कोशिश बहुत करते हैं इनसे मूव ऑन करने की, लेकिन हो नहीं पाते।
और जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो 100% दिन रात काम करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको तकलीफ़ देता है बैक ऑफ द माइंड चल चल के, इनकी बातें आपको याद आती रहती है। इसी वजह से आप जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, अकेलेपन में चले जाते हो, सैड रहने लगते हो। तो आपको इन सैड एनर्जी से बाहर निकलना है और इस बात पे भरोसा करना है कि ये पर्सन आ रहे हैं बहुत जल्दी आपके पास। अगर आप ये सोचो, आप जितनी जल्दी पॉजिटिव होना स्टार्ट करते हो, जितनी जल्दी खुश होना स्टार्ट करते हो, उतनी जल्दी आप प्यार को अपनी ज़िंदगी में फिर से अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो आपको यही करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 7, 8, 9, 6, 1, 0, 10, 20, 30, 11, 22 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 14 है यहाँ पे, 17, नंबर 8, 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको ब्रेसलेट भी लेना है, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो यस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।